हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 क्लास का बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जीव प्रक्रम एवं पोषण। लेकिन इससे जानने से पहले हम कुछ और बातें जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन हम करना चाहते हैं कि इंसान को मांस खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में इसी मुद्दा पर डिस्कस होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम और कुछ समझते हैं। देखिए, हम जो जीव विज्ञान है ना, उसका पहला पाठ हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जीव प्रक्रम एवं पोषण। लेकिन इसमें ज़्यादातर पोषण की ही चर्चा होने वाली है। लेकिन देखिए, जो ये चैप्टर है ना, इसको हम 4 टॉपिक में बांट कर यानी डिवाइड कर कर ही पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम चाहते तो इस चैप्टर को एक ही वीडियो में ख़त्म कर देते, मेन टॉपिक लिख कर आपको एक्सप्लेन कर देते और आप सीख जाते। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप पढ़ें, आप हमसे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हमने बाकी सब रिसर्च करके यह वीडियो को तैयार किया है। देखिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोषण क्या होता है एवं पौधे में पोषण क्या होता है और छोटे जीवों में पोषण कैसे होता है एवं मानव में पाचन तंत्र को पढ़ने वाले हैं। यानी कि पोषण को ही समझने वाले हैं, यानी कि सभी जीवों में पोषण कैसे होता है, इसी बात पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस छोटी से वीडियो के माध्यम से। और हमारा छोटा वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है, जिसके कारण हमारा थोड़ा सा ज़्यादा शेयरिंग बढ़ेगा। इस कारण से हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो हम भी 60 मिनट का वीडियो बनाकर, और 60 मिनट यानी कि 6 बार आएगा, जिसमें हमारा 6 टॉपिक भी क्लियर हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं अपने वीडियो के बेनिफिट के कारण से 10 मिनट का वीडियो बनाना। लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको कोई तकलीफें नहीं होगी। 10 एक टॉपिक ख़त्म होगा, दूसरा का टॉपिक अपने आप ही आ जाएगा, या प्ले लिस्ट में भी एक लतार में ही मिलने वाला है। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि इंसान मांस खा सकता है कि नहीं, इसका जवाब हम वीडियो के अंत में देने वाले हैं। क्योंकि जब तक से हम और कुछ नहीं समझने वाले हैं बात, तब तक से ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो आइए सबसे पहला देखते हैं कि जीव प्रक्रम क्या होता है। जीव प्रक्रम क्या होता है? जीव प्रक्रम का मतलब यही होता है कि कोई भी जीव तभी होगा जब वह अपना अनुरक्षण खुद ही कर ले। यानी कि हम जीव तभी होंगे जब अपना अनुरक्षण कर ले। अनुरक्षण का मतलब यही होता है कि हमारे अंदर एक प्रोसेस होगा जिसके माध्यम से, जैसे कि हमारा कोई भी क्षतिग्रस्त होता है बॉडी पार्ट या एनर्जी या ऊर्जा, तो हम उसे पुनः रिकवर कर सकते हैं। उसी को कहा जाता है अनुरक्षण। यानी अपना डिफेंस या अपना बचाव खुद कर सकते हैं हम, उसी को क्या कहा जाता है? अनुरक्षण। तो जिस भी पदार्थ को अपना अनुरक्षण होता है, जिस भी पदार्थ में अपना अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव प्रक्रम। और जीव प्रक्रम जिसमें होता है उसे हम सजीव कहते हैं। सिंपल से बात यही है। देखिए, जीव प्रक्रम में कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन और जनन। ये सब प्रोसेस हैं जिसके माध्यम से जीव अपना अनुरक्षण खुद ही करता है। जैसे कि पोषण का मतलब होता है कि अपने खान पान कर अपने एनर्जी को पुनः रिकवर करना ही पोषण कहलाता है। यहाँ तक समझ गए। लेकिन श्वसन क्या होता है? जैसे हम कोई भी खान पान खाते हैं तो उसे ऊर्जा में बदलना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। यानी हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, ताकि हम कोई भी काम को बहुत ही आसानी से कर सके। तो इसे ही क्या कहा जाता है? श्वसन। परिवहन का मतलब क्या हुआ कि जैसे शरीर के अंदर में अगर भोजन पच रहा है पेट में, लेकिन उसको बाकी सब शरीर में भेजना, वही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। यानी कि परिवहन होना भी हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवहन का मतलब ये मत समझिएगा कि जो चलने लगा वही एक जीव है। यानी कि जो चलने लगे, ऐसे तो गाड़ी भी चलती है तो गाड़ी भी जीव हो गई, ऐसा नहीं बात है। गाड़ी के अंदर एक परिवहन होना चाहिए। और देखिए, एक मुद्दा होने से आप उसको जीव का करार नहीं दे सकते, यानी जीव के मान्यता नहीं दे सकते हैं। इन सब में जीव प्रक्रम के बाकी सब स्टेपें होनी चाहिए, तभी हम उसे सजीव कह सकते हैं। ऐसे रोबोट है तो क्या अपना वो खुद से रिकवर कर सकता है बॉडी पार्ट? नहीं, उसके कुछ हिस्से को रिकवर करने के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो वह इसलिए सजीव नहीं होगा कभी भी, चाहे उसमें कितना भी डेवलपमेंट क्यों ना हो जाए, क्यों ना एडवांटेज हो जाए कि वो सब कुछ सुन सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन फिर भी वो निर्जीव ही होगा। क्योंकि उसके बाकी सब भागों पर कंट्रोल किसका होता है? तो इंसान का होता है। आगे चलिए देखते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन ये होता है कि जैसे हम कोई भी पदार्थ खा लिए, ठीक है,
उससे हमको ऊर्जा भी मिल गया, लेकिन उस पदार्थ में कुछ ऐसे भी चीज़ें होंगे जो कि हमारे बॉडी के लायक नहीं होगा, यानी वो बेकार चीज़ें होगा। तो बेकार चीज़ को तो हम पेट में नहीं रख सकते हैं, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। और वही बाहर निकालने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यानी उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। इन सब देखिए, और आगे चलिए देखते हैं कि जनन क्या होता है। जीव तभी होगा जब वह अपने जैसा संतान पैदा करने की उसमें क्षमता हो। अच्छा, मान लो रोबोट है, क्या रोबोट को बना सकता है, यानी वो अपने जैसा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि रोबोट एक जीव नहीं है, निर्जीव है। बात समझ में आ गई? जीव होना यानी उसके अंदर ये सब प्रोसेस को होना अति महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे चलिए देखते हैं कि ये सब होना महत्वपूर्ण बात है। और देखिए 10 क्लास का जो बायोलॉजी चैप्टर है उसमें यह भी पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा, ये पांचवा, और एक आनुवंशिकी, इन सब का संदेश रखने वाला आनुवंशिकी, और एक पर्यावरण भी इन सब का भाग है। यानी यही सब चैप्टर है, समझो तो इस सब को डीप में पढ़ेंगे हम। और डीप में पढ़ाई के मतलब यानी वो चैप्टर है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना कि पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, जनन क्या होता है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं कि सजीव और जीव में, सजीव और निर्जीव में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। जिसमें ये सब प्रोसेस होता है उसे हम सजीव कहते हैं, जिसमें नहीं होता है उसे हम निर्जीव कहते हैं। जैसे कि पहाड़ को लोग बोलते हैं बहुत सारे कि सजीव है, लेकिन नहीं, वो निर्जीव है। क्यों? क्योंकि उसमें पोषण नहीं होता, श्वसन नहीं होता, परिवहन नहीं होता, उत्सर्जन नहीं होता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहाड़ क्या है, निर्जीव है। आइए समझते हैं कि वायरस क्या है। वायरस जैसे कोरोना वायरस, यानी कि वायरस क्या होते हैं, सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं। देखिए वायरस एक ऐसा जीव है ना, जीव भी है और निर्जीव भी है, दोनों कह सकते हैं हम इसको। जब वो किसी भी जीव के शरीर में जाता है और उसके जो केंद्रक होता है, उसके बॉडी पार्ट के किसी भी हिस्सा में चला जाता है, यानी वो उसमें घुस जाता है, तो वो जीवित हो जाता है। लेकिन जब तक कोई भी जीव उसके संपर्क में नहीं रहता है तो वह निर्जीव होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वायरस अभी अगर इस मार्कर पर होगा तो क्या होगा, निर्जीव होगा। लेकिन ये ही हमारे शरीर के भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सजीव हो गया। तो बात समझ में आ गया ना। तो वायरस जो होता है ना, वो सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। सजीव तब होता है जब वो किसी जीव के संपर्क में चला जाता है तो सजीव हो जाता है। आगे चलिए देखते हैं कि पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है। पोषण का मतलब क्या होता है, पोषना यानी पलाना, सिंपल सी बात है। देखिए पोषण का मतलब यही होता है कि जैसे पोषक तत्वों को ग्रहण कर और उसका उपयोग कर हम उससे विकास करें, वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी पोषक तत्व क्या होता है, इस बात को पहले समझना जरूरी है। देखिए हमारे बॉडी है ना, वो अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और वो तत्व हम कहीं से भी प्राप्त कर कर अपने शरीर को रिकवर यानी जिंदा भी रख सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। वो पदार्थ, वो पोषक तत्व मेन देखिए क्या है, पोषक पदार्थ जरूरी है या पोषक तत्व जरूरी है। तो इसमें अगर पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण बातें है, क्योंकि पोषक पदार्थ का मतलब जैसे कि पालक हो गया, पालक एक क्या है, पोषक पदार्थ हुआ। पोषक मतलब क्या, कि जिससे आपका मतलब ऊर्जा मिल सके, यानी आवश्यकता की चीज़ें है जो बॉडी के लिए वो मिल सके, उसे क्या कहते हैं, हम पोषक कहते हैं। जिससे आपका पालन हो सके उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अच्छा, ऐसे बात सुने ही होंगे आप घरों में कि हम एक खिया के पलनी पोषणी ई मतलब चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो बॉडी के जितने भी चीज़ की आवश्यकता थी उसे पूर्ति किया गया, उसे ही क्या कहा जाता है, पोषक। समझ में आ गया बात ना। अब पोषक पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि जैसे उसको खाने वाला जो भी चीज़ है ना उसे पोषक पदार्थ कहते हैं। अगर हम पालक खाते हैं तो पालक एक प्रकार का क्या हुआ, पोषक पदार्थ हुआ। आलू खाते हैं तो एक क्या हुआ, वो भी एक पोषक पदार्थ हुआ। सब्जी खाते हैं तो क्या हुआ, एक पोषक पदार्थ हुआ। फल क्या हुआ, एक पोषक पदार्थ हुआ। लेकिन फल के अंदर में जो विटामिन पाया जाता है वो क्या हुआ, एक पोषक तत्व हुआ। तो आप देखिए, आप पोषक पदार्थ भी खाकर जिंदा रह सकते हैं और पोषक तत्व भी खाकर जिंदा रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जो फल है उसके अंदर अंदर तो पोषक तत्व रहेंगे ही, और उसके पानी वगैरह सब मिलकर उसका निर्माण हुआ होता है। लेकिन आप उसको जब खाइएगा, इनहेल कीजिएगा अपने अंदर, बॉडी के अंदर, तो वो टूट जाएंगे।
टूटकर पोषक तत्व की जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ चले जाएंगे। इस बात को और गहराई से हम पढ़ने वाले हैं जब मनुष्य के पाचन तंत्र पढ़ेंगे तब। लेकिन उससे पहले आप समझ गए पोषक तत्व क्या होता है। अब पोषक तत्व जैसे विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया। देखिए क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जीव प्रक्रम, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि जीव प्रक्रम क्या होता है और पोषण के बारे में लिखे और पोषक तत्वों के बारे में लिखे। तो आप लिख सकते हैं जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सब क्या है। विटामिन में ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन, के विटामिन, ऐसे भी विटामिन हैं। तो आप समझ गए ना विटामिन। अब देखिए विटामिन का काम क्या होता है, शरीर में रोगों से लड़ना। और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है कि शरीर में ऊर्जा को देना। प्रोटीन का काम क्या होता है कि शरीर का विकास करना। वसा के क्या काम होता है कि ऊर्जा को संचित रखना। बात समझ में आ गया ये फैक्टर। तो चलिए आगे देखते हैं। पोषक पदार्थ मतलब यही होता है। अच्छा आप एक सिचुएशन देख सकते हैं जिसमें हम पोषक पदार्थ नहीं खाते, यानी कुछ भी खान पीन नहीं करते फिर भी जिंदा रहते हैं। कब कि जब मान लीजिए कोई सीरियस हो जाता है और चला जाता है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर आप गेस कीजिएगा कि जो बोतल में क्या दिया जाता है, उसके खान पीन के चीज़ें दिया जाता है। खान पीन चीज़ों में क्या होता है, वो पोषक तत्व होता है। अगर उस व्यक्ति को पानी की ज़रूरत है तो पानी चढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसमें अगर विटामिन का कमी होगा तो उस पानी में विटामिन का एक पोषक तत्व दे दिया जाता है और वहाँ से उसके बॉडी में चला जाता है। बात समझ में आ गया। अच्छा एक बात और गौर कीजिएगा, जब एक माँ अपने कोख में अपने बच्चा को पालती है तो क्या उसमें भोजन देती है? नहीं, उसको डायरेक्ट बच्चा को क्या मिलता है, सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो बात समझ में आ गया ना कि इंसान बिना खाए भी जिंदा रह सकता है। क्या? तो पोषक पदार्थ, लेकिन पोषक तत्व के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते देखते हैं कि इंसान शाकाहारी है या मांसाहारी। ये तो बात जान गए हम, लेकिन इंसान प्रारंभ में क्या था इस बात को जानेंगे तब हम देखेंगे कि इंसान शाकाहारी है कि मांसाहारी। देखिए इंसान न तो मांसाहारी है और न ही तो शाकाहारी है, इन दोनों के बीच का कड़ी है जिसे हम कहते हैं सर्वाहारी। क्यों? देखिए जब इंसान आखेट करता था, आखेट के मतलब शिकार करता था, तो उस समय न पौधा पर डिपेंड था न मांस पर, दोनों पर डिपेंड था। लेकिन शुरुआती स्टेज में वो ज़्यादातर मांस पर ही डिपेंड था, शिकार करना और खाना, पेट भर लेना, यही काम करता था इंसान। तो इंसान का जो बनावटी है ना वो भी एक सर्वाहारी के तरह ही है। देखिए जो ये दांत है ना ये मांस नोचने के लिए है, यानी हमें प्रकृति में यानी भगवान इंसान बनाया है ना, भगवान के लिए लोग मांस छोड़ देते हैं, क्लियर बात है। लेकिन भगवान ने हमें बनाया है तो ये दांत क्यों दिया है? क्यों दिया है कि हम मांस भी खा सकते हैं। तो फिर भी हमारे वेद पुराण में क्या लिखा गया है कि मांस हम नहीं खा सकते हैं, वो तो एक अलग फैक्टर ही है। आगे देखते हैं। देखिए जितने भी मांसाहारी जीव होंगे ना उनमें ये जो दांत है ना ये दांत होगा। क्यों होगा? ये दांत का क्या काम है कि मांस को नोचने का, और ये दांत का क्या काम है, काटने का किसी चीज़ का। आप जितने भी सर्वाहारी जीव जंतु को देखेंगे ना उसमें ये वाला दांत दिखेगा, लेकिन ये वाला दांत नहीं दिखेगा। लेकिन जितने भी सर्वाहारी जीव हैं, देखिए शाकाहारी में ये वाला जीव रहेगा और सर्वाहारी में दोनों रहेगा। जैसे कि बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, इन सब में क्या है, सर्वाहारी है, उन सब में दोनों प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो आगे समझ में आ गया ना कि इंसान क्या है, सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी। इस बात को भी ध्यान रखना, इंसान क्या है, सर्वाहारी है। बिल्कुल मांस खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए मांस, इस बात को भी जान लीजिए। देखिए मांस से भी वही तत्व मिलेंगे जो कि फल से मिलेंगे, तत्वों में कोई भी अंतर नहीं होता। फल से मिलने वाले तत्व या मांस से मिलने वाले तत्व जब बॉडी में हमारे जाएगा तो वो एक ही काम करेगा। बात समझ में आ गया ना। मांस से मिलने वाले विटामिन ए और फलों से मिलने वाले विटामिन ए अगर हमारे शरीर में जाता है तो वो एक ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि मांस वाला अलग काम करेगा और फल वाला अलग करेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। देखिए मांस खाना चाहिए क्योंकि मांस में काफ़ी सारे प्रोटीन मिलते हैं और पोषक तत्व भी ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है। तो मेरे हिसाब से मांस खाना जायज़ ही है, क्योंकि खाना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। और लेकिन देखिए एक बात और भी है, आजकल के जो मांस है ना वो केमिकली द्वारा मतलब ज़्यादा ग्रोथ किया जा रहा है, तो वो हमारे शरीर में जाते ही थोड़ा सा हमारे शरीर का डिसबैलेंस कर देते हैं हार्मोन को। कैसे? देखिए जो आज का मुर्गा है ना, एक मुर्गा वो 40 दिन में तैयार होता है, जबकि एक देसी मुर्गा होता है कि साल भर 1.5 साल तक लग जाता है उसे तैयार होने में, यानी 2 kg के होने में। लेकिन आजकल क्या, बस केमिकली मारो
तैयार हो गया। वही केमिकल हमारे शरीर में जाता है, जिसमें से कुछ केमिकल हानिकारक भी होते हैं, तो वो भी हमारे शरीर में जाते हैं तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब बातों को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस कारण से हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण तो समझ गए कि क्या होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि पोषण के प्रकार क्या होते हैं। यानी प्रकार में हम यही चीज़ समझेंगे कि कौन कौन से जीव कैसे अपना भोजन खाते हैं और किन किन चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। इन सब बातों को हम जानने वाले हैं। ये समझते हैं पोषण के प्रकार को नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।